45 नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा मेरे को। नीट 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस देके 720 दे दिए गए हैं। कई वो ग्रेस देके 550 वाले को 700 दे दिए हैं। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो और बड़े सपने देखो। लेकिन क्या सपने देखने का हक सिर्फ रसूखदार लोगों के बाल बच्चों को है? क्या हाकिमों और हुक्मरानों के बाल बच्चों को है, बेटे बेटियों को है? क्या चमचमाती गाड़ियों में, एसी में रहने वाले परिवार के पुत्र पुत्रियों को ही है? या किसान मजदूर के बाल बच्चों को भी अधिकार है सपने देखने का? क्या मध्यवर्गीय परिवार में पैदा लेने वाले युवाओं को भी सपने देखने का हक है या नहीं? ये सवाल आज वातावरण में गूंज रहे हैं। उन युवाओं के सपनों का क्या जिनके मां बाप धन धान बेचकर, जमीन गिरवी रखकर और उनकी माताएं गहने बेचकर अपने बच्चों को कोटा मेडिकल की तैयारी के लिए भेजते हैं। बड़े बड़े शहरों में मोटी मोटी फीस देकर मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, आईएएस की तैयारी के लिए भेजते हैं। उनके सपनों को आखिर तोड़ कौन रहा है? उनके भविष्य को आखिर बर्बाद कौन कर रहा है? शिक्षा माफिया, राज सत्ता पोषित रैकेट या कोई और? शिक्षा माफियाओं को क्या नेताओं का संरक्षण प्राप्त है? आखिर परीक्षा प्रणाली में इतनी खामियां लगातार उजागर हो रही हैं, उसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? यह सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी परीक्षा की और उसके परिणाम की। 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम आता है, जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आती है और लगातार इसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन होते हैं। एआईडीएसओ, एनएसयूआई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत जो परीक्षार्थी हैं, जो उनके माता पिता हैं, वे लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, काउंसलिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और आज याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच फैसला सुनाती है कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है और नोटिस देना बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है 8 जुलाई तक। लेकिन क्या इससे उन परीक्षार्थियों को न्याय मिल जाएगा? ये 8 जुलाई के बाद पता चलेगा। न्याय कितना मिलता है, किससे मिलता है? जो जानकारी मिली है उसके अनुसार देश भर के 6 परीक्षा केंद्रों के 1563 छात्रों को, परीक्षार्थियों को ग्रेस दिया गया है, जबकि इसके पहले ग्रेस देने का कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसके एक ही सेंटर के कई कई छात्रों को समान नंबर आए हैं, ग्रेस दिए गए हैं। गुजरात से ऐसी भी खबर है कि गुजरात का आकाश इंस्टीट्यूट है, उसके 21 छात्रों को 700 प्लस नंबर आए हैं। एक छात्रा ऐसी भी है जिसे 705 नंबर आए हैं, लेकिन वह केमिस्ट्री और फिजिक्स में फेल है। इस तरह की तमाम अनियमितताएं आई हैं सामने उभर कर।
पिछले दिनों बिहार पुलिस ने नीट के जो पेपर लीक हुए उस मामले में 4 परीक्षार्थियों समेत उनके परिवार के सदस्यों 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक आरोपित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो पेपर लीक हुए थे TR3 उसमें भी आरोपित थे। आखिर देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कौन कर रहा है, उनके सपने कौन तोड़ रहा है? रिजल्ट आने के बाद देश भर से ऐसी भी खबरें आई कि डिप्रेशन में जाने के बाद कम नंबर आने के कारण कई छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। कोटा में एक छात्रा कम नंबर आने से इतने डिप्रेस्ड हो गई कि उसने 9वीं मंजिल से, इमारत की 9वीं मंजिल से कूद कर जान दे दी। भरतपुर से भी एक ऐसी ही खबर आई, डरावने वाली खबर, कि कम नंबर आने की वजह से भरतपुर की एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देश के जो भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, उनके सपनों को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, सत्ता पोषित जो शिक्षा माफिया है, आखिर उसका भंडाफोड़ कब होगा? यह तो नीट की बात हुई। इसके पहले इसी साल 2024 में उत्तर प्रदेश के शुरुआती महीनों में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें SI परीक्षा, भर्ती परीक्षा से लेकर 2-3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान में भी परीक्षा लीक के मामले आए, और ये ऐसे स्टेट्स हैं जो डबल इंजन की सरकार है। वह सरकार जो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, जो स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट सिटीज, पता नहीं क्या क्या स्मार्ट बनाने के संकल्प और सपने दिखाती है। देश भर में बवाल मचा है, छात्र मांग कर रहे हैं, परीक्षार्थी रो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। NTA पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। NTA UG की परीक्षा आज सवालों के घेरे में है। आखिर परीक्षा प्रणाली में ये खामियां कैसे आ रही हैं? शिक्षा माफिया कैसे पूरा खेल कर रहा है? कैसे रसूखदार लोगों के बाल बच्चों को मेडिकल की परीक्षा पास कराने के लिए कैसे रैकेट चलाया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हम चलते हैं IIT दिल्ली से पास आउट विक्रांत वत्सल से, समझते हैं, जो आजकल बिहार मुजफ्फरपुर में ट्विटर क्लासेस चलाकर ग्रामीण इलाके के लड़के और लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। तो चलिए विक्रांत वत्सल जी से समझते हैं, युवाओं के भविष्य खराब क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे आखिर कौन है? विक्रांत वत्सल जी, आपसे पहला सवाल यही है कि अभी जो नीट UG की परीक्षा परिणाम में जो धांधली की खबर आई, उसके बाद देश भर में जो प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, ये जो गड़बड़ी है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या है ये पूरा मामला? क्या है? लगातार ये अभी ग्रेस नंबर का मसला आया, एक ही सेंटर पर बहुत सारे बच्चों को समान नंबर आए, एक ही सेंटर के कई बच्चे टॉपर्स आए। ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? और आपके समय जब आपने IIT किया था, जब एंट्रेंस निकाला था, उस समय भी कुछ इस तरह की चीजें होती थी? क्या है परीक्षा प्रणाली में, क्या गड़बड़ी है, क्या खामियां हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है ये अभी के समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस पे डिस्कशन हो, ठीक है। और ये आपने सही किया है कि इस डिस्कशन को जो है छेड़ा है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से जो है कमेंट किया या जो कुछ भी आगे सुनवाई में होगा, बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है काउंसलिंग वगैरह चलता ही रहेगा, और अगर हम लोग प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर अपने समय की बात करूं तो मैं 2007 में और 8 में 2 बार IIT में अपेयर हुआ था, और उस समय नीट का नाम जो है AIPMT हुआ करता था। AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट उसको बोलते थे। अब उसी का नाम बदल के नीट हो गया है। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट उसको बोलते हैं। तो उस समय नाम AIPMT हुआ करता था। उस समय, मेरे समय में 2007-8 के आसपास मुझे याद है कि लगभग
2 लाख से भी कम बच्चे जो है अपियर होते थे। और उस समय आईआईटी में जो अपियर होने का जो संख्या रहता था, लगभग 14-15 लाख बच्चे जो है उस समय अपियर होते थे। अब क्या हो गया है कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग का क्रेज घटा है और मेडिकल का क्रेज बढ़ने की वजह से 23-24 लाख बच्चे जो है पिछले लगभग 3-4 साल का जो है डेटा अगर देखें तो नीट में अपियर होते हैं, ठीक है। और नीट का पेपर जो है अभी भी ऑफलाइन मोड में ही हो रहा है कि बच्चे फिजिकली जाके जो है पेपर जो है उनको दिया जाता है और वो ओएमआर शीट फिल करते हैं। मतलब फिजिकली फिल किया जाता है, कोई वर्चुअल जो है वे में जो है जेईई मेंस और एडवांस की तरह उनका पेपर अभी भी नहीं हो रहा है, जबकि जेईई मेंस एनटीए ही कंडक्ट करती है। तो कहने का मतलब जब हम उस समय आपके कोटा समय में भी प्रिपरेशन एनटीए कंडक्ट करती थी? आपके नहीं समय नहीं भी उस समय एनटीए नहीं थी, उस समय एआईपीएमटी सीबीएसई कंडक्ट करती थी। और हम लोग का जो है जो जेईई मेंस का पेपर होता था उसका नाम जो है एआई ट्रिपल ई हुआ करता था। तो एआई ट्रिपल ई जो है वो भी सीबीएसई कंडक्ट करती थी, एआईपीएमटी भी जो है सीबीएसई कंडक्ट किया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है संख्या ज्यादा होने की वजह से जो है इसको एक अलग एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप टेस्ट कंडक्ट कीजिए। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को जानता हूँ, अभी अभी भी लोग जो है, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि अभी भी पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा फेयर जो है एग्जाम अभी भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी की जगह पे बैठ के एग्जाम देते हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि आप पैसे वाले हैं, आपको लगता है कि मेरा कैंडिडेट जो है वो डायरेक्टली जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता है नीट में। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो अभी भी दूसरे के जगह पे एग्जाम में बैठते हैं, अपियर होते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करके दे देते हैं कि भाई आप जाइए, अब आप आपका कैंडिडेट अब अपना एमबीबीएस में एडमिशन करवाइए, ठीक है ना। उसके बदले पैसे लेते अब होंगे? हाँ बिल्कुल, उस समय भी मतलब ये कोटा में जो है ये चलता था। हम लोग को भी बहुत सारा ऑफर आता था उस समय कि और भी एग्जाम्स होते थे, आईआईटी में तो नहीं, लेकिन उस समय कॉमेड के का पेपर होता था या बहुत सारे एआई ट्रिपल ई जो है उसमें जो है बच्चे जो है बैठते थे, किसी दूसरे के जगह पे किसी कोई दूसरा बच्चा बैठता था। ये बहुत दिनों तक हम लोग के नॉलेज में भी है कि ये होता आया है। अब 2-3 साल से जो है मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले हुआ करता था, ठीक है। और ये बात का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ही सेंटर से जो है 6-7 बच्चे जो हैं 720 नंबर लेके आ रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है। तो मतलब अब जरूरी नहीं है कि वहां पे पता चल गया है कि उस सेंटर से 720 वाले हैं तो वो तो आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो तो दिख रहे हैं सामने में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी सेंटर पे जो है 670 नंबर लाया हुआ कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो उस पे तो किसी की नजर नहीं गई है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई चलो उस सेंटर के जो है जो कुछ जो 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं उनका फिर से एक पेपर ले लिया जाए, लेकिन ये भी सही नहीं होगा। सही ये होगा कि पूरा पेपर को जो है खारिज किया जाए, नीट 2024 को खारिज किया जाए। जैसे 2015 में 2 बार नीट हुआ था, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। उस समय भी जो है 2016 से पहली बार जो है 2013 में पहली बार नीट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उतना ज्यादा जो है जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो जो हमको लगता है कि जो किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया होगा, तो इसकी वजह से 2014-15 फिर से एआईपीएमटी ही हुआ। नीट 2013 के बाद फिर 2 साल नहीं हुआ नीट, उसी पेपर को जो है एआईपीएमटी नाम से लिया गया। फिर 2016 से नीट का पेपर होना शुरू हुआ। तो बीच में जो है 2013 के बाद 2016 से नीट नाम से पेपर हुआ, 2014-15 का एआईपीएमटी नाम से हुआ। 2015 में 2 बार पेपर हुआ था। पहला पेपर जो है वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से दूसरा पेपर हुआ था 2015 में। तो 2015 में जब इससे जस्ट पहले अगर मैं बात करूँ, 2024 में दोबारा पेपर होता है, इससे जस्ट पहले 2015 में 2 बार पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो कहने का मतलब एग्जाम रद्द हो गया रद्द कर, हाँ 2015 में जो है एक बार रद्द हो चुका है और 2015 में 2 पेपर हुआ था, ठीक है ना। हम लोग भी अभी क्वेश्चन बैंक करवाते हैं बच्चे लोग को, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर 2015 में इतने क्वेश्चन क्यों आए हुए हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई 2015 में इस टॉपिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो बार पेपर हुआ था, इसलिए हम लोग दोनों पेपर्स के जो है क्यूमुलेटिव वे में जो है क्वेश्चन जो है पुट किए हुए हैं। उस समय 2 बार पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो 2024 में भी होना चाहिए कि यही मतलब फेयर होगा सारे बच्चों के लिए। और कहने का मतलब ये है कि जो जी, हाँ सर ये बोलिए। इससे हाँ नुकसान किसको है? ये जो रैकेट चल रहा है, पैसे का हाँ खेल हाँ तो होगा ही, और वैसे जो पूरा रैकेट है, कोई रसूखदार के बेटे हुए या होंगे, लेकिन तो किसान मजदूर या मध्य वर्गीय परिवार में पैदा लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो सुसाइड की खबर भी इस बार भी आई है। बहुत देखिए
अभी के समय में आए नॉर्मल किसी बच्चे का, देखिए मैं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, गांव बैकग्राउंड से जो है पढ़ाई करने चला गया था, वो भी स्कॉलरशिप मिल रहा था किसी कोचिंग के द्वारा, तो वो कोचिंग का जो है फी अफोर्ड कर पाए। लेकिन अभी के समय में मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो आईआईटी और नीट की तैयारी जो है कोई नॉर्मल जो जो एवरेज फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनके जिनके फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इस तैयारी को अफोर्ड उस ढंग से नहीं कर सकते हैं। काम चलाऊ ढंग से करेंगे तो काम चलाऊ ढंग से उनका सिलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग खुद भी जो है, क्योंकि अब हम तो प्रोफेशनल कोचिंग चलाते हैं, तो इसमें इसमें अगर हम सारे गरीब बच्चे को रखेंगे तो हमारा सिस्टम रन नहीं कर पाएगा। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि 11th में नीट की तैयारी शुरू करवा रहे हैं, आईआईटी की तैयारी शुरू करवा रहे हैं, वो हमारे पास भेज देते हैं कि सर ये बच्चा जो है हमारा 7th क्लास जो है सेचुरेट हो चुका है, ये 7th क्लास में है और 7th क्लास का इसका कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब पढ़ चुका है, 2-3 महीने में कंप्लीट कर चुका है, इसको थोड़ा सा नीट और आईआईटी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो बच्चे छठी सातवीं सातवीं के बाद जो है, मैं 8वीं 9वीं के में तो बहुत सारी संख्या है, 9th 10th में जो है मैं मेरे पास बहुत सारे, अभी मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10th में हैं और 11th 12th खत्म ऑलरेडी कर चुके हैं। अब किसी किसान का बच्चा के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो 10th में रह के 10th को नहीं मतलब 10th को ही संभालेगा, 11th 12th वो कर ही नहीं सकता है, करेगा तो उस ढंग के टीचर उसको नहीं मिल पाएंगे करवाने वाले। जिसके पास पैसे हैं वो करवा रहे हैं, हम लोग से पढ़वा रहे हैं, हम उनको 10th में रहते हुए 11th 12th करवा रहे हैं, और बच्चा जो है 11th 12th 10th रहते कंप्लीट करेगा, तो सोचिए जब वो 11th में जाएगा तो बाकी बच्चों की तुलना में वो कितना लीड कर रहा होगा, वो कितना एडवांटेज में होगा, वो उसका लेवल जो है और बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं ऐसे बच्चे जो हैं एग्जाम में अपियर करते हैं और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। एक कोचिंग जो है सिस्टम जो है इतना हावी है जिसमें कि नॉर्मल बच्चा तो सरवाइव करेगा बहुत संभावना कम है, ठीक है ना। और जी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना तो चाहिए कि जो एवरेज फैमिली, जो एवरेज मतलब औसत मतलब जो है वर्ग के बच्चे हैं जिनका फैमिली इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो तो पिछड़ रहे हैं, वो तो हम लोग को भी दिखता है कि वो बच्चे जो है इस सिचुएशन में जो है, इस कंपटीशन में जो है वो कहीं नहीं है, वो बिल्कुल तो पीछे इस छूट गए बार हुए का हैं। जो एग्जाम है विक्रांत जी, हम्म, उसमें हम्म। गड़बड़ी तो पूरी दिख रही है। ग्रेस मार्क्स का मसला हो वो या ग्रेस फिर और मार्क्स भी तो जो सर, मसले हैं। वो ग्रेस मार्क्स जो है वो तो बिल्कुल लग रहा है कि मतलब मतलब वो जस्टिफाइड ही नहीं है। आप मार्किंग पैटर्न देखेंगे तो एक क्वेश्चन अगर सही होता है नीट में तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक गलत होता है तो -1 होता है। यानी मान लीजिए कि किसी के 718 नंबर आए हैं 720 में, तो ये कैसे आ सकता है? या तो उसने एक क्वेश्चन जो है छोड़ा होगा, तो एक क्वेश्चन अगर छोड़ा है तो चलो भाई 720 में से 716 आ जाएंगे उसके, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया है, सारे क्वेश्चन सही किए, 180 में से 180 सही कर दिया, 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 90 बायोलॉजी के होते हैं, 45 फिजिक्स के होते हैं, 45 केमिस्ट्री के होते हैं। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 715 होंगे। 718 मार्क्स ग्रेस मार्क्स, ये कहीं भी उनके इंस्ट्रक्शंस में नहीं है, फॉर्म भरने के समय में कहीं कुछ जो है जिक्र नहीं है कि हाँ भाई आप सेंटर पे लेट से पहुंचेंगे, या फिर आपका सर के ऊपर का फैन अगर नहीं चल रहा होगा, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी में एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो किसकी मतलब वो मतलब उनका बेसलाइन क्या था, मतलब मतलब क्या आधार जो है उन्होंने बनाया कि भाई ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दिया जाएगा, कि भाई फैन फैन नहीं चलेगा तो उसके आधार पे दिया जाएगा कि, मतलब एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचेंगे वो एक रीजन होगा, क्या रीजन होगा? मुझे तो कोई रीजन जो है लग ही नहीं इसके रहा। पहले वो तो कभी बिल्कुल जो ग्रेस है मार्क्स का कभी दिया कभी नहीं गया, कभी कभी नहीं, कोई कभी नहीं हुआ है, प्रावधान ये नहीं है। अपनी गलती, कोई प्रावधान नहीं है, और एनटीए जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा किया है। मतलब जी जी या तो उनका जो है जो सॉफ्टवेयर है उनमें प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे जो 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 ऑप्टिकल वे में जो है जो आप रीड किए होंगे ओमार को, ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ी है या कुछ कुछ ना कुछ जो है उनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आया है, मार्क्स मतलब जो जो रिजल्ट रिलीज करने में उन्होंने जो है कुछ जल्दीबाजी किया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ये इसी गड़बड़ गड़बड़ है, की वजह खेल से है, इतने और ऐसे हाँ हाँ में देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उसके सपने तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत हाँ बड़ा हाँ सवाल हाँ है। हाँ। और आज विक्रांत जी आज के आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई महत्वपूर्ण हाँ हाँ जानकारी हो तो आप शेयर करें। हाँ, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी अभी देखिए, अभी के समय में चूंकि आईआईटी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में काफी मतलब अपने देश भर में तो मान सकते हैं कि सही है, ठीक ठाक सिचुएशन में है। वो अपना एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में ले रहा है, ठीक है ना। फेयर एग्जाम के लिए अभी के समय में सबसे उचित होगा
कि नीट को भी जो है ऑनलाइन मोड में किया जाए, सीबीटी मोड में किया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाए जैसे बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं, तभी फेयर होने के चांसेज होंगे। नहीं तो ये गड़बड़ी जो है, इतने ज्यादा संख्या में बच्चे बैठते हैं, 23 लाख बच्चे इस बार अपियर हुए हैं, और इतनी संख्या में बच्चे बैठेंगे और फेयर एग्जाम हो, ठीक है ना, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इनजस्टिस ना हो कि हाँ कोई गांव का बच्चा जो है वो पिछड़ जाए, ठीक है। तो जी मेरे हिसाब से जो है, हाँ मतलब एक तो सीबीटी मोड में होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए विक्रांत वत्सल जी। आपने समय दिया वर्णिका हिंदी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिजल्ट इज नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पे एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल है, सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था।